हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। 5 अगस्त को अयोध्या में राम मंदिर का भूमि पूजन कार्यक्रम होगा और अयोध्या इसके लिए पूरी तरीके से तैयार है। भूमि पूजन के लिए खुद प्रधानमंत्री मोदी पहुंचने वाले हैं, लिहाजा पीएम मोदी के लिए एक विशेष मंच तैयार हो रहा है। एबीपी न्यूज के पास अयोध्या में भूमि पूजन स्थल की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। आप भी देखिए ये पहली झलक। ये देखिए भूमि पूजन का जो मंच है वो, और दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखा जा रहा है और उसके लिए बाकायदा वहां मार्किंग की गई है ताकि लोग वहां पास पास ना बैठें। कोरोना काल में चूंकि ये आयोजन हो रहा है, ऐसे में जो सोशल डिस्टेंसिंग के नियम कायदे हैं उसका भी पूरी तरीके से पालन होगा। और ये आप देख रहे हैं भूमि पूजन कार्यक्रम के लिए जो मंच तैयार किया गया है उसकी एक झलक एबीपी न्यूज पर। सबसे पहले ये तस्वीरें आपके लिए हम लेकर आए हैं। भूमि पूजन स्थल की ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। मंच सज कर तैयार। ये इसी मंच पर आप देखेंगे प्रधानमंत्री मोदी आपको नजर आएंगे। तो सालों साल से, दशकों से जो राम भक्त जिस घड़ी का इंतजार कर रहे थे, आखिरकार वो लम्हा आ चुका है। आप ये देख रहे हैं किस तरीके से वहां पर तैयारियां अयोध्या में चल रही हैं। हलचल बहुत ज्यादा तेज है, लेकिन चूंकि यह पूरा कार्यक्रम एक ऐसे वक्त में हो रहा है जब कोरोना महामारी फैली हुई है, तो आप देखिए किस तरीके से वहां पर बाकायदा मार्किंग की गई है सोशल डिस्टेंसिंग के लिए। और इस मंच पर जो इस वक्त आप तस्वीर देख रहे हैं, सिर्फ 6 लोग मौजूद होंगे। प्रधानमंत्री मोदी के साथ आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बैठने का इंतजाम है और इनके अलावा श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट क्षेत्र के अध्यक्ष महंत नित्य गोपाल दास और सचिव चंपत राय भी इस मंच पर रहेंगे। यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और सीएम योगी आदित्यनाथ को भी मोदी के साथ इसी मंच पर बैठाया जाएगा। हालांकि सोशल डिस्टेंसिंग के जो नियम कायदे हैं उसका पूरी तरीके से पालन किया जाएगा। मंच पर ये 6 शख्सियत आपको नजर आएंगी जो तस्वीरें आपने देखी थी। और ये आप देख रहे हैं अलग अलग जगहों से जो अब तस्वीरें सामने आनी शुरू हो चुकी हैं, किस तरीके की हलचल, हर जगह तैयारियां चल रही हैं। और बहुत ज्यादा इस बात का ख्याल रखा जा रहा है कि लोग पास पास ना बैठें, लोग दूर रहें। कोरोना महामारी से इस वक्त पूरी दुनिया ग्रस्त है और ऐसे में यह आयोजन जरूर बड़ा है, लेकिन किसी की जान पर ना बनाए, इसलिए तमाम तरह के एहतियात बरते जा रहे हैं। तो अयोध्या में भूमि पूजन की यह पहली झलक, किस तरीके की वहां तैयारियां चल रही हैं। पंडाल के अंदर आप देखिए कुर्सियां पहुंच चुकी हैं, सोफे पहुंच चुके हैं, कालीन वगैरह की व्यवस्था कर ली गई है और मंच भी पूरी तरीके से तैयार, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी आपको नजर आएंगे। और यह पूजा स्थल की झलक अब आपके सामने है। जो तस्वीर अभी आपने देखी थी, जहां पर पूजा होगी, भूमि पूजन का जो कार्यक्रम होना है, उसकी तस्वीर हमने आपको दिखाई। मंच पर महंत नित्य गोपाल दास के अलावा प्रधानमंत्री मोदी से लेकर 6 लोग कुल वहां पर होंगे। तो अयोध्या में भव्य राम मंदिर के लिए भूमि पूजन तो 5 अगस्त को है, लेकिन भूमि पूजन की शुरुआत 3 अगस्त यानी कल से ही शुरू हो जाएगी। कल से शुरू हो रहे पूरे कार्यक्रम के बारे में हम आपको बता देते हैं। 3 अगस्त को सुबह 9 बजे गणपति की पूजा, सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक होगी गणपति की पूजा। इस पूजा में कुल 21 पुजारी शामिल होने वाले हैं। मंगलवार को रामर्चा पूजन का कार्यक्रम है। रामर्चा पूजा मंगलवार सुबह 9 बजे से 5 घंटे तक होगी। अपने दर्शकों को अब यह भी बता दें कि रामर्चा पूजा में 6 पुजारी कराएंगे। वो जो पूरी उस वक्त की प्रक्रिया होती है पूजा पाठ की। और 5 अगस्त को शुभ मुहूर्त में भूमि पूजन किया जाएगा, जिसका तमाम लोगों को दशकों से इंतजार था। तो 5 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी राम जन्मभूमि पूजन के लिए उस कार्यक्रम में शरीक होने के लिए अयोध्या आ रहे हैं, लेकिन पीएम के कार्यक्रम के मुताबिक वो पहले हनुमानगढ़ी का दर्शन करेंगे। यहां विशेष पूजा की व्यवस्था रहेगी। यहां प्रधानमंत्री 7 मिनट रहेंगे। इसमें प्रधानमंत्री का आना और जाना दोनों शामिल है। हनुमानगढ़ी के मुख्य पुजारी हैं महंत राजू दास, उन्होंने पूरी जानकारी दी है। प्रधानमंत्री जी पहले हनुमानगढ़ी आएंगे। हनुमानगढ़ी में विशेष पूजा की व्यवस्था यह रहेगी, पूरे देश से, पूरे विश्व से कोरोना संक्रमण जल्द से जल्द खत्म हो और राम जन्मभूमि में किसी भी प्रकार का विघ्न बाधे ना आए, क्योंकि प्रधानमंत्री जी अब भूमि पूजन के लिए आ रहे हैं। तो उसके लिए एक विशेष व्यवस्था रहेगी, ऐसा पूजन विधि के द्वारा कराया जाए कि राम जन्मभूमि में सारे विघ्न बाधे दूर हों। ऐसा योजना हनुमानगढ़ी के द्वारा बनाई जा रही है। दरअसल ये सालों से चली आ रही मान्यता है कि रामलला के दर्शन के पहले लोग हनुमानगढ़ी पहुंचते हैं।
अयोध्या भूमि पूजन के लिए देश भर से पवित्र नदियों का जल और प्रमुख शहरों से मिट्टी लाने का सिलसिला भी लगातार चल रहा है। इस जल और मिट्टी का इस्तेमाल भूमि पूजन से लेकर मंदिर निर्माण में भी किया जाएगा। आप देखिए अयोध्या से संवाददाता रणवीर सिंह की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। यही भारत की संस्कृति, यही भारत की सभ्यता है। एक देखिए, एक भक्त और पहुंचे यहाँ पर और जगह जगह से जो पवित्र मिट्टी है और जो पवित्र जल है वो लेकर के आ रहे हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप देखिए कि पानी की बॉटल्स में भी जल भरा हुआ है। अगर हम ये बात करें तो आप ये देखिए कि ये मिट्टी है जो कि किसी शहर से लाई गई है, राजस्थान के जयपुर से लाई गई है। इसी तरह से अलग अलग शहरों से आई है। कलश में मिट्टी है, जल है, तो तमाम सारी जगहों से इस तरह से लाई जा रही है मिट्टी और जल, और ये सब कुछ दान हो रहा है। और कोशिश ये है कि जो भी भक्त जहाँ से भी कुछ भेजेंगे वो सारा जल और सारी मिट्टी इसी तरीके से राम जन्मभूमि के भूमि पूजन में इस्तेमाल की जाएगी, ताकि देश की समग्रता भूमि पूजन में दिखाई दे। मेरे साथ प्रकाश शर्मा जी हैं, बजरंग दल के पूर्व संयोजक। इनसे बात पूछते हैं, सर कहाँ कहाँ से मिट्टी आ रही है, किस किस नदी से आ रही है, किस किस शहर से आ रही है जो भूमि पूजन में इस्तेमाल होगी? देखिए, भारत की जितनी भी पवित्र नदियां हैं, गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, इसके साथ ही साथ देश के कोने कोने के सभी तीर्थ स्थलों की, और सिर्फ तीर्थ स्थल ही नहीं तो ऐतिहासिक स्थलों की भी मिट्टी लोग लेकर के आ रहे हैं। अगर बता पाए इनमें जैसे क्या क्या चीजें आई? देखिए, एक तो पवित्र कुंडों का जल है, पवित्र नदियों का जल है। अब जैसे गंगा प्रारंभ होती हैं गंगोत्री से और गंगा सागर तक जाती हैं, तो मार्ग में पड़ने वाले जितने भी ऐसे पवित्र स्थान हैं उनका भी जल होगा। जैसे कल कुछ बच्चे आए थे, वो बिठूर में जो ब्रह्मा जी की खूंटी है वहाँ के का जल लेकर के आए थे, और नाना साहब पेशवा के किले की मिट्टी लेकर के आए थे कानपुर से। तो ऐसे लगभग सभी प्रमुख स्थलों के लोग लेकर के आ रहे हैं। क्या ये सब कुछ वहाँ पे भूमि पूजन में जो है कोशिश होगी कि इसका इस्तेमाल किया जाए? एक एक बूंद जल और एक एक रज की कण का इस्तेमाल राम मंदिर के निर्माण में किसी न किसी रूप में होगा। इसके बारे में वैदिक विद्वान जैसी भी सलाह देंगे उसके अनुरूप कार्य करेंगे। तो आप देख रहे हैं किस तरीके की हलचल नजर आ रही है अयोध्या में। आपको बता दें कि तमाम तैयारियां करीब करीब हो चुकी हैं। अयोध्या में भूमि पूजन की तैयारियों के पोस्टर भी शहर भर में लगने लगे हैं, और सबसे खास बात तो यह है कि राम मंदिर का नया मॉडल दिखाने के लिए पोस्टर पर रामलला की तस्वीर भी लगाई गई है। राम जन्मभूमि में जो रामलला की मूर्ति है वही मूर्ति पोस्टर में दिखाई गई है। एक और रिपोर्ट देखिए। अयोध्या में 5 अगस्त को होने वाले भूमि पूजन की तैयारियां पूरे शहर में चल रही हैं, और इन्हीं तैयारियों में एक ऐसा पोस्टर है जो पोस्टर बेहद खास है। खास इसलिए क्योंकि राम मंदिर के नए मॉडल के साथ ये पोस्टर लगाया गया है। अयोध्या में जगह जगह ये पोस्टर लगाए गए हैं जिसमें श्री राम जन्मभूमि मंदिर का भूमि पूजन और कार्यारंभ लिखा गया है, और इसमें नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के कर कमलों द्वारा, और इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि होंगे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संचालक डॉक्टर मोहन भागवत। इसके अलावा उपस्थिति में जो प्रमुख लोग हैं उनमें राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। ये अपील की गई है श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास से, और न्यास से जुड़े हुए जो प्रमुख लोग हैं उनका नाम भी इसमें लिखा है, जिनमें चंपत राय, गोविंद देवगिरी, महंत दिनेन्द्र दास, विमलेंद्र मोहन मिश्रा और डॉक्टर अनिल मिश्रा का नाम है। इस पोस्टर की सबसे खास बात यह है कि जो राम मंदिर का नया मॉडल है उस मॉडल के साथ ये पोस्टर लगाया गया है, और साथ ही ऊपर जो तस्वीर आपको दिखाई दे रही है उस तस्वीर में रामलला की जो मूर्ति है उसको दिखाया गया है। आपको बताऊं कि उस पोस्टर में जो रामलला की मूर्ति है उसमें आप देखेंगे कि रामलला जो राम जन्मभूमि परिसर में विराजमान हैं उन्हीं की असली तस्वीर लगाई गई, जिसमें सबसे ऊपर भगवान राम हैं, नीचे 3 लोग हैं जिसमें भरत, शत्रुघ्न और लक्ष्मण हैं। सिर्फ यही पोस्टर नहीं है, इसके आगे भी एक पोस्टर है, आपको वो भी दिखाएं। उसमें भी ठीक इसी तरीके से नया जो मॉडल है मंदिर का वो मॉडल लगाया गया है, और इसमें भी अब वही सब जानकारियां दी गई हैं कि 5 अगस्त को दोपहर 12:30 बजे ये कार्यक्रम होगा। भाद्रपद कृष्ण पक्ष द्वितीया में ये आयोजन होगा। आप देखिए नए मॉडल में जिसमें शिखर दिखाई दे रहा है, शिखर की हाइट 161 फीट है। वहीं जो 5 मंडप बनाए जाने हैं वो 5 मंडप भी इस मॉडल में दिखाई दे रहे हैं। तो इस मॉडल के साथ यहाँ पर रामलला की जो तस्वीर है वो काफ़ी बड़ी है, और इसमें साफ साफ
रामलला दिखाई दे रहे हैं। रामलला के नीचे उनके तीनों भाइयों की तस्वीर है और बगल में शालिग्राम रखा हुआ है। तो ये जो तस्वीर है, ये पोस्टर अब अयोध्या में जगह जगह लगाए जा रहे हैं और पूरी अयोध्या इसी तरीके से तैयार हो रही है 5 अगस्त के ऐसे ऐतिहासिक क्षण के लिए। कैमरा पर्सन प्रेम सिंह और अपने सहयोगी पुनीत मिश्रा के साथ रणवीर, एबीपी न्यूज, अयोध्या। और देखिए, एक और रोचक जानकारी आपको दे दें। राम जन्मभूमि परिसर में 5 अगस्त को रामलला एक नहीं बल्कि 2 रंग की अलग अलग पोशाक पहनेंगे और इतिहास में यह पहला मौका होगा जब एक दिन में रामलला को 2 अलग अलग पोशाक पहनाई जाएगी। 5 अगस्त को जब रामलला वस्त्र धारण करेंगे, वो वस्त्र हरा होगा और वो अब सिलकर तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं कि ये वो दुकान है जहां सालों से भगवान राम के लिए पोशाक सिली जा रही है और बुधवार के दिन हरे रंग का पोशाक बनता है जो अब बनकर तैयार है। कल्की राम जी महाराज हैं जो आए हुए हैं इस पोशाक को लेने और यही पोशाक रामलला को पहनाई जाएगी। महाराज जी, अगर इसके बारे में कुछ बताएं। भगवान के बारे में कोई कुछ बता ही सकता है। ये वस्त्र 500 साल का संघर्ष, 70 साल का मुकदमा, 3 एकड़ की लड़ाई, 67 एकड़ की विजय, इसका क्या बता दें। ये भारत को विश्वगुरु बनाने के प्रयासों में सफल लगे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के निमित्त अर्पित की जा रही है। विगत 6 वर्षों से वहां धर्मध्वज विजय पताका फहराई जा रही है और उसके परिणाम भी प्रभु दे रहे हैं और अभी बहुत कुछ देंगे। आज यह पोशाक विशिष्ट और हर पर्व पे दी जाती है, सिर्फ मोदी जी के लिए। जन्मभूमि के इतिहास में विक्रमादित्य के बाद अगर सीधा किसी भी प्रकार की सेवा के लिए किसी का नाम अगर लिया जाएगा तो वो हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के लिया जाएगा। अयोध्या में मंदिर निर्माण के लिए चांदी की ईंट दान की जा रही है और दान करने वालों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। हैदराबाद के बाद अब सूरत से चांदी की ईंटें अयोध्या भेजी जा रही हैं। सूरत से 11 किलो चांदी की ईंटें अयोध्या आ रही हैं। चांदी की ईंटों का पूजन हो गया है, ईंटें तैयार हैं अयोध्या भेजे जाने के लिए। ये तस्वीरें हैदराबाद की हैं, जहां के एक परिवार ने राम मंदिर निर्माण के लिए चांदी की 5 ईंटें भेंट की हैं। ये जो तेलंगाना से ईंटें बनकर जा रही है, चांदी की ईंटें जो श्री राम जन्मभूमि में लगने वाली है, उसमें उसकी पूजा में सम्मिलित होने के लिए आए हैं। अयोध्या में राम मंदिर के लिए गुजरात के सूरत से 11 किलो चांदी की ईंट भेंट की गई है। जैन समाज के आचार्य विजय अभयदेव सुरीश्वर जी के हाथों भेंट की गई। भूमि पूजन और शिलान्यास के प्रसंग के ऊपर मंदिर का निर्माण कार्य निर्विघ्न परिपूर्ण हो जाए, ये हेतुसर हमारे जैन समाज में ज्यादा में ज्यादा नमस्कार महामंत्र की साधना, निर्माण में कोई विघ्न संकट नहीं आवे, इसके हिसाब से हम ये सब भक्ति करेंगे। राम मंदिर के लिए देश भर से लोग अपनी अपनी श्रद्धा के मुताबिक दिल खोलकर दान कर रहे हैं। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। अयोध्या में उत्सव है तो इसकी झलक बाबा विश्वनाथ की नगरी वाराणसी तक दिखाई दे रही है। मंदिर निर्माण के लिए पहली ईंट रखने को लेकर काशी में 5 दिन तक चलने वाला दीपोत्सव शुरू हुआ है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर वाराणसी में शुरू हो गया है दीपोत्सव। राम मंदिर की पहली ईंट रखने को लेकर काशी में दीपक जलाए जा रहे हैं। वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पर गंगा सेवा निधि ट्रस्ट ने दीपोत्सव शुरू किया है। गंगा घाट पर सैकड़ों दीपक जलाकर जय श्री राम लिखा गया। अगले 5 दिनों तक ऐसे ही राम मंदिर से जुड़ी हुई आकृतियां उकेर कर दीपोत्सव मनाया जाएगा। बहुत लंबे समय के इंतजार के बाद, लगभग 500 साल के इंतजार के बाद हमारे आराध्य प्रभु श्री राम जी का मंदिर का शिलान्यास होने जा रहा है। बहुत लंबे समय के इंतजार के बाद, लगभग 500 साल के इंतजार के बाद हमारे आराध्य प्रभु श्री राम जी का मंदिर का शिलान्यास होने जा रहा है। काशी और अयोध्या का सनातन संबंध माना जाता है। अयोध्या में राम मंदिर के भूमि पूजन की पूजा की जिम्मेदारी काशी के विद्वानों को ही सौंपी गई है। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। और आपको यह भी बता दें कि अयोध्या में जो मंदिर बनने वाला है उसके परिसर में सैकड़ों पौधे लगाने की तैयारी है। और खबर यह है कि अयोध्या के राम मंदिर की बगिया वाराणसी के पौधों से महकेगी। कैसे सजने वाली है राम मंदिर परिसर की बगिया, कौन कौन से पेड़ लगाए जाएंगे, वाराणसी से कितने पौधे आ रहे हैं, सब कुछ देखिए इस रिपोर्ट में।
वाराणसी के पौधों से महकेगी अयोध्या के राम मंदिर की बगिया। अयोध्या में राम मंदिर बगिया के लिए वाराणसी से 1500 पौधे भेजे जाएंगे। अयोध्या में राम मंदिर भूमि पूजन के बाद वाराणसी से फलदार, छायादार और औषधीय गुणों वाले पौधे भेजे जाएंगे। वाराणसी के बिहारी बाग नर्सरी के संचालकों ने पौधों के साथ अयोध्या जाने की तैयारी कर ली है। सब लोग कुछ न कुछ सहयोग कर रहा है, तो हम लोग का जो क्षेत्र है, क्योंकि हम लोग का क्षेत्र नर्सरी है, तो नर्सरी के क्षेत्र की वगैरह से भाई वहाँ थोड़ा रहेगा, तो प्लांट वगैरह हम लोग ने यही सोचा कि वहाँ पर थोड़ा प्लांट वगैरह दे दिया जाए, भगवान के चरण में मतलब समर्पित कर दिया जाए। अपने तरफ से जो सहयोग हो सकता है वो हम लोग कर दिए। जो पौधे अयोध्या राम मंदिर के परिसर में लगाए जाएंगे उनमें बनासी लंगड़े आम का पौधा, बनासी बेर का पौधा और प्रतापगढ़ी आंवला का भी पौधा शामिल है। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। और अयोध्या में 5 अगस्त को भूमि पूजन को लेकर मठों और मंदिरों में भजन पूजन की प्रस्तुति हो रही है। ऐसे ही एक मंदिर में मानस मंजरी शिष्यलता नारायणी और उनकी मंडली ने एबीपी न्यूज के कैमरे पर कुछ भजन सुनाए। नगरी अयोध्या में हर गली, हर नुक्कड़, हर चौराहे, हर मठ, मंदिर, हर जगह राम के नाम की स्तुति हो रही है और 5 अगस्त का इंतजार हो रहा है। ये स्तुति कई तरह की है, इसमें गीत संगीत भी है, अखंड रामायण भी है और इसी गीत संगीत की एक बेला है जहां पे आप देख सकते हैं कि एक मंदिर है, यहां पर संगीत की धुन सजी हुई है। मेरे साथ मानस मंजरी शिष्टलता रामायणी जी हैं जो कि भजन गाती हैं और इन्होंने पीएचडी भी करी हुई है। तो मानस मंजरी जी, किस चीज़ पर आप आज कुछ सुनाने वाली हैं? अयोध्या जी में जो एक उत्साह है, जो लोगों के हृदय का आनंद है, हम उसको अपने भजन के माध्यम से व्यक्त करना चाहेंगे। जी और न सिर्फ अयोध्या बल्कि देश भर में भक्तिमय माहौल है। तो न्यूज ग्राम में आज हम आपको अयोध्या की हर हलचल दिखा रहे हैं। राम नाम की धुन पर अयोध्या ही नहीं देश भर में जश्न का माहौल है। पटना में स्टेशन के सामने प्रसिद्ध महावीर मंदिर में भी भूमि पूजन को लेकर तैयारियां हो रही हैं। मंदिर ट्रस्ट की ओर से 1.25 लाख लड्डू के पैकेट तैयार हो रहे हैं। भूमि पूजन के दिन इसे पटना शहर में बांटा जाएगा। आप तस्वीरों में देखिए, लड्डू बनना शुरू हो चुका है। लड्डू को तैयार करने के लिए 25 कारीगर बाकायदा तिरुपति से बुलाए गए हैं। और अयोध्या में राम मंदिर का काम शुरू होने के साथ ही चित्रकूट को भी विकास की उम्मीद जगी है। चित्रकूट वालों को यह उम्मीद है कि जिस तरीके से अयोध्या को सजाया संवारा जा रहा है, उसी तरीके से चित्रकूट का भी कल्याण होगा।
अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की खुशी में चित्रकूट भी झूम रहा है। वही चित्रकूट जहां धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक भगवान राम ने वनवास के 11.5 साल बिताए थे। भगवान राम से जुड़ी तमाम निशानियां आज भी यहां मौजूद हैं। चित्रकूट के मंदिरों में भजन कीर्तन चल रहा है। भगवान राम की तपोस्थली के कण कण में भगवान का निवास माना जाता है। चित्रकूट के रामघाट में कोरोना काल की वजह से आजकल सन्नाटा है, लेकिन आमतौर पर यहाँ साल भर भक्तों की भारी भीड़ रहती है। चित्रकूट में रामसैया, स्फटिक शिला और जानकी कुंज जैसे कई स्थान हैं, जिनकी कहानियां भगवान राम से जुड़ी हैं। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक चित्रकूट ही वो जगह है जहां भगवान राम को वनवास से वापस लौटाने के लिए भरत आए थे। यूपी और एमपी की सीमा पर बसा चित्रकूट आज भी विकास के मामले में काफी पीछे है। अयोध्या में राम मंदिर और यूपी सरकार के राम वन गमन प्रोजेक्ट शुरू होने के बाद चित्रकूट के दिन बदलने की उम्मीद है।